रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह ने किसी भी मखलूक को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हम जिन जानवरों को आवारा और फालतू समझते हैं वो बहुत से मामलात में इंसान से आगे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जो हालात को देखते हुए किसी बड़ी आफत या फिर कयामत की पेशगोई कर सकते हैं। आपको इस हवाले से बताते चलें कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर जानवरों की ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें वो मुसलसल घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको देखकर यूं लगता है कि जैसे ये जानवर किसी बड़ी आफत या कयामत की पेशगोई कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो फिर इन जानवरों में ऐसी कौन सी सलाहियत है जिसकी मदद से ये अपनी तरफ आती हुई मुसीबत को भांप लेते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सन 2004 में इंडोनेशिया में जेरे समंदर 9.1 शिद्दत के जलजले से जन्म लेने वाले सुनामी ने बहरे हिंद के आसपास की साहिली आबादियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था, जिसके नतीजे में दर्जनों ममालिक में कम से कम 2,25,000 अफराद हलाक हुए थे। हलाकतों की बड़ी तादाद के पीछे यही वजह थी कि बहुत आबादियों को किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। इन लहरों की ऊंचाई और जलजले का पता लगाने वाले मकामी सेंसर्स का इंतबाही निजाम भी कोई वाज़े अलर्ट देने में नाकाम रहा था, जबकि बहुत से सेंसर्स की मुरम्मत नहीं की गई थी, लिहाजा वो काम ही नहीं कर रहे थे। जबकि कई साहिली इलाकों में तो सायरन वाला कोई वार्निंग निजाम ही मौजूद नहीं था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पानी की 9 मीटर ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा जाने से घंटों पहले कुछ जानवर आने वाले खतरे को महसूस करते हुए भागने की कोशिश करते नजर आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हाथी ऊंची जमीन की तरफ भागे, जबकि परिंदों ने नशेबी इलाकों में अपने घोंसले छोड़ दिए और कुत्ते बाहर निकलने से कतरा रहे थे, जिससे मालूम होता है कि इन जानवरों को उस जलजले से पहले ही खबर पहुंच गई थी। इसी तरह थाईलैंड के साहिली गांव बेंगकोए में मकामी लोगों ने बताया कि साहिल समंदर पर भैंसों का एक रेवड़ अचानक शोरो होगा करने और समंदर की तरफ देखने लगा और फिर अचानक सुनामी आ गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर फिर सुनामी के आने से चंद मिनट कबल ये भैंसें करीबी पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ी। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बराए आफात के एक मुशावरती ग्रुप की रुकन अरीना फिलियाना कहती हैं कि जिंदा बच जाने वालों ने गाय, बकरियों, बिल्लियों और परिंदों जैसे कई जानवरों को देखा जो जलजले के फौरन बाद और सुनामी से पहले अंदरूनी इलाकों की जानिब जाने की कोशिश करते नजर आए, और बच जाने वाले बहुत से अफराद इन जानवरों के साथ ही भाग निकले। इसके अलावा उन्होंने दीगर आफात के हवाले से अपने फील्ड वर्क से जुड़ी कई ऐसी कहानियां सुनाई कि जैसा कि सन 2010 में समाल्ट्रा के करीब जेरे समंदर जलजले से जन्म लेने वाला सुनामी, जिसके नतीजे में मेंतावाई जजायर पर तकरीबन 500 अफराद हलाक हुए थे। यहाँ भी हाथियों जैसे कुछ जानवरों के बारे में बताया गया था कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो इस बारे में पहले से इल्म रखते हों। इसके साथ साथ हाल ही में जनवरी में टूंगा में आतिशफशां फटने से 2 दिन पहले एक कछुए को अचानक यू टर्न लेते देखा गया था। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह गुज़श्ता चंद दिनों से आलमी सोशल मीडिया पर जानवरों की वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं, जिनमें जानवर एक गोल दायरे की सूरत में चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भेड़ों की एक वीडियो ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी और हैरानगी का बायस भी बन गई थी। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्दन के एक फार्म में भेड़ें एक गोल दायरे में चक्कर लगा रही हैं, जबकि इस चक्कर के दौरान वो मुसलसल घूमती हुई नजर आ रही थी। इस वीडियो के कुछ दिनों बाद एक और वीडियो ने सबको हैरान कर दिया, जब चीन के इलाके मंगोलिया में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जहां रात के अंधेरे में गोल दायरे में चक्कर लगाने वाले मेंढों ने सुबह सूरज तलू होने के बाद तक इस अमल को जारी रखा और इस दौरान 2000 मेंढे इस अमल को दोहराते रहे। साइंसदानों के मुताबिक एक मौत का बायस बनने वाला बैक्टीरिया जानवरों को इस अमल को करने पर मजबूर कर देता है। इस दौरान भेड़ें और मेंढे एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं जहां वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जबकि खाना छोड़ देना और जानवर की बुरी सूरत हाल के तौर पर भी सामने आता है। दिलचस्प बात यह भी है कि मेंढे तक इस जानलेवा बैक्टीरिया की रसाई जानवर के खाने, मट्टी और फुजले से हो सकती है, जबकि मकामी तहकीक और नजरिए के मुताबिक अगर जानवर गोल दायरे में घूमना शुरू कर दे तो ये खौफनाक अलामात की निशानदेही करता है। कुछ लोगों का मानना है कि गोल दायरे में घूमने वाले जानवर दरअसल ये बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, कोई बहुत बड़ा जलजला आएगा या फिर तूफान, या हो सकता है कि आतिशफशां फटेगा जो काफी तबाही मचाएगा। जबकि एक नजरिया यह भी है कि अगर जानवर इस तरह गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाएं
तो इसका मतलब यह है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जानवरों में कुदरती तौर पर कोई ऐसा निजाम मौजूद है जो उन्हें आने वाले कुदरती आफात से आगाह करता है? अगर ऐसा है तो क्या जानवर इंसानों के लिए कुदरती वार्निंग सिस्टम बन सकते हैं? इस हवाले से आपको बताते चलें कि कुदरती आफत से पहले जानवरों के गैर मामूली रवैये का सबसे कदीम हवाला 373 कबल मसीह में मिलता है, जब यूनानी मुअर्रिख तुसिडाइस ने तबाहकुन ज़ल्ज़ले से चंद दिन पहले चूहों, कुत्तों और नीलों के शहर छोड़ने की इत्तला दी थी। सन 1805 में नेपल्स में आने वाले ज़ल्ज़ले से चंद मिनट पहले बैलों, भेड़ों और कुत्तों ने इकट्ठे होकर शोरो गोगा यानी खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि सन 1906 में सान फ्रांसिस्को में आने वाले ज़ल्ज़ले से पहले भी घोड़े भाग गए थे। याद रहे, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी कई कुदरती आफात का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पर ज़ल्ज़ले के सेंसर सिर्फ उसी वक्त झटके महसूस करते हैं जब जमीन को झटके लग रहे होते हैं। और सिर्फ ज़ल्ज़ले ही वो वाहिद कुदरती खतरा नहीं है जिनके बारे में जानवरों को पेशगी इंतबा मिल जाता है, बल्कि दीगर कुदरती खतरात का पेशगी पता लगाने के काबिल होने की वजह से परिंदे भी अब तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। 2014 में अमेरिका में सुनहरी पंखों वाले वाबलर परिंदे की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए साइंसदानों ने एक हैरान कुन चीज देखी, जिसे बाद में इनखिलाई हिजरत कहा गया। ये परिंदे मशरकी टेनेसी के कम्बरलैंड पहाड़ों में वाक़े अपने अफजाइश के इलाके से अचानक उड़ गए और 700 किलोमीटर दूर मुंतकिल हो गए, बावजूद इसके कि वो जनूबी अमेरिका से 5000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। परिंदों के जाने के थोड़ी देर बाद 80 से ज्यादा भगोलों का तूफान इलाके से टकरा गया, जिससे 35 अफराद हलाक और तकरीबन $1 अरब का माली नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से वाज़े लग रहा था कि परिंदों ने किसी तरह 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आने वाले तूफान को महसूस किया था। उन्होंने ये कैसे किया? इसमें इब्तिदाई तहकीक की तवज्जो इंफ्रासाउंड पर है, यानी कम फ्रीक्वेंसी की आवाज की लहरें जो इंसानों के लिए नाकाबिले समात है लेकिन पूरे कुदरती माहौल में मौजूद है। दोस्तों, अब आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं जो वक्त आने से पहले मौत की पेशगोई कर सकते हैं। सबसे पहले घोड़े का जिक्र करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान के लिए सबसे वफादार जानवर है और ये मरते दम तक अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन बाज दफा ये भी देखा गया है कि अपने मालिक का सबसे वफादार घोड़ा कभी कभार अपने मालिक के कहने पर भी किसी खास इलाके या सिमत की जानिब रुख नहीं करता और बजिद रहता है कि उस जानिब सफर ही न किया जाए। और बाज औकात समझदार आदमी उसकी जुबान समझकर अपना सफर का इरादा तर्क भी कर देता था, क्योंकि उनका मानना था कि यह जानवर इंसान को किसी गैर मुतवक्के वाक़े से बाखबर करता है, जिसे मुअर्रिखीन मौत का ख्याल भी तसव्वुर करते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।